जो आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ 24 अकबर रोड पे नहीं है, 97 लोधी एस्टेट शशि थरूर जी का घर है, वहां पे भी चर्चा गर्म है कि केरला का सीएम कौन बनेगा। मैं नहीं, केसी वेणुगोपाल का जो आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बहुत, अभी मुलाकात हुई तो उस दिन, हाँ, जब वो दिन तो हमने कहा कि सर बाइट दे दीजिए नेशनल मीडिया को, कुछ एजेंसीज के लोग भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल ओनली स्पीक विद मलयालम मीडिया। और वो फिर उन्होंने मलयाली मीडिया को बाइट भी दिया और वो बहुत खुश हैं। आप नंबर, वो हम हमेशा बोल रहे हैं बार बारी कि हमारी नंबर इतने आएंगे कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से हम सरकार बना लेंगे और कोई क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है। और ये जो यक्ष प्रश्न है वो कार्यकर्ताओं के मन में बहुत ज़्यादा है और नेताओं के मन में तो है ही, कार्यकर्ताओं के मन में भी है कि क्या जो केसी वेणुगोपाल साहब हैं वो सीधा यहाँ से निकल के राजभवन जाएंगे क्या त्रिवेंद्रम के, और अगर राजभवन जाते हैं तो फिर एक पार्टी के अंदर एक नया एक मंथन शुरू होगा, नई नई अलग अलग चीज़ें होंगी। क्योंकि पिछले 6 सालों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज्ड हैं केसी वेणुगोपाल के पास में, और वो काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं, तमाम लोग जानते हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। तो ये अगर ऐसा होता है, जैसे इन्होंने भी कहा है कि शशि थरूर भी हैं, थरूर साहब मुझे नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन क्या ही कोई बोल सकते हैं आज की दुनिया में। पुष्कर सिंह धामी बन सकते हैं हारने के बाद, तो फिर कुछ भी हो सकता है। पार्टी का डिफरेंस है ना, लेकिन वेणुगोपाल साहब को कि यू हैव एज ऑन योर साइड, कुछ दिन और वेट कर लें, आपसे 4-5 साल बड़े जो नेता हैं रमेश चन्नीथला हैं, हाँ। उनको मौका दे देते हैं। नहीं, उसमें ये जो मैं आती हूँ ऐश्वर्या, जो राहुल कह रहा है उसमें मैं केसी वेणुगोपाल या कौन कितना इम्पोर्टेंट है वो संसद से उस मैपिंग से पता चल जा रहा था जो चिट फ्लो कर रही थी। जब हाउस सेशन में था, सब लोग बात कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि इमरान मसूद हों या फिर हेबी एडन हो या जावेद हो, ये सब वो सिपाही थे जो एक पर्चा लेके इधर उधर घूम रहे थे गलियों में, मतलब कि, और उसके बाद वो पर्चा किधर जाता था, वो पर्चा पहुंचता था दाहिने हाथ पे मानिकम टेगोर बैठे थे। मतलब आप हायरार्की समझ रहे हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं वो कमांडर इन चीफ उस समय जो बटालियन का उसको देते हैं, तो मानिकम टेगोर को वो सारी पर्ची पहुंची, फलाना का नाम, ढिमकाना का नाम, और फिर मानिकम टेगोर उठते थे और जाते थे केसी वेणुगोपाल की टेबल पे और उनको पीछे से ऐसे बता रहे, पीछे खड़े होके बता रहे ये हुआ है, ये हुआ है, और वो पर्ची दिखा रहे। तो केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे या राहुल गांधी के अहमद पटेल के तौर पे, राहुल गांधी का कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं है ऑफिशियल, जो कि होता है यूजुअली कांग्रेस प्रेसिडेंट का। खरगे साहब का भी ऐसा कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं है, नासिर हुसैन साहब तो है। तो ये केसी वेणुगोपाल का मुझे किसी ने बताया कि अगर केरल में सरकार आती है, नंबर अच्छे खासे होते हैं, तो केसी का जाना वहाँ पे तय है। हाँ। लेकिन हम पूछना चाह रहे थे कि बंगाल में क्या सिचुएशन अमित बदलेगी। बंगाल की स्टेट पे भी बात कर लेते हैं, तमिलनाडु पे। और ये महिला रिजर्वेशन और तमिलनाडु दोनों पे जरा कनेक्टेड है। मुझे स्पीचेस में 2 चीजें बड़ी स्टैंड आउट लगी। एक सॉरी, मैं ऐश्वर्या कुछ कह रही थी। कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी जो आपने बोला था, उसके बाद आते हैं जो आप बात बोल रही थी ना अभी, अमित ने बोला कि यू हैव एज ऑन योर साइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हर प्रोफेशन का कुछ एक ऐसा कुछ सेंटेंस होता है जिससे खौफ खाते हैं। हम रिपोर्टर्स हैं, हम किससे खौफ खाते हैं कि भाई योर लास्ट स्टोरी वाज 20 days बैक, व्हाट इज द न्यू स्टोरी। तो हम क्या इससे खौफ खाते हैं। मुझे लगता है कि इन जनरल पॉलिटिक्स में ये जो एक सेंटेंस है ना, यू हैव एज ऑन योर साइड, मुझे लगता है अक्रॉस पार्टीज सब खौफ खाते होंगे इस लाइन से कि सब बोल दो, ये मत बोलो दैट आई हैव एज ऑन माय साइड, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब कि तुम रुके रहो, कहीं ना कहीं दिल थोड़ा बैठता होगा अगर किसी ने ये बोल दिया पार्टी के बड़े नेता कि यू हैव एज ऑन योर साइड। राहुल गांधी का अभी भी एज है। हाँ, नहीं, अभी राहुल गांधी ये बात बोलते हैं दूसरे नेताओं को, यू हैव एज ऑन योर साइड। ठीक है, कोई नहीं बोलता एज ऑन योर साइड, ठीक है। तो ये है रिपोर्टर्स ऑफ।